My name is Rajiv and come back to my channel again. So it's been 3 to 4 months. लास्ट व्लॉग मेरा आया था 3 महीने पहले सुपर बाइक का। जब मैंने उसको सेल किया था तो वो मैंने व्लॉग अपलोड किया था और उसके बाद अभी 3 से 4 महीने हो चुके हैं ये वाला व्लॉग आए हुए। क्या रीज़न था, क्यों इतनी देरी हुई, सो वो आज मैं सब डिस्कस करूँगा। और अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको बता चुका हूँ मैं कि मेरी सर्जरी हुई थी और वो सर्जरी किस बारे में थी, क्यों हुई, कैसे हुई। सो वो आज पूरा मैं डिस्कस करूँगा आपसे और बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था इस दौरान। और अभी आप ये देख सकते हैं, एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। सो ये क्या लगा हुआ है, ये पूरी मैं भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। सो मेरे पीछे खड़ी अपनी ऑडी, इसमें एक ड्राइव मारते हैं और ड्राइव करते करते डिस्कस करते, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो चलिए चलते कार में और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ एकदम डिटेल में। लेट्स गो। ऑलराइट, सो कार में आ चुके हैं। Put your seat belts on as always whenever you are driving. Officers, there is no other calling. Let's start up the car. और टेम्परेचर अभी तो ऑलमोस्ट हो रहा है 32 डिग्रीज और मैं हूँ अभी अहमदाबाद में। चलिए निकलते हैं। और कल से इतनी खतरनाक बारिश हुई है, अभी कल पूरा दिन भर रात भर बारिश हुई है, तो उससे वेदर काफ़ी अच्छा प्लीजेंट हो गया है। ऑलराइट, से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना व्लॉग और लेट्स गेट बैक इनटू द मेमोरी लेन। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। लास्ट ईयर से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2022 की बात है, हम अहमदाबाद आए थे। मेरी दीदी का घर यहीं पे है। सो उनके घर से जाइडस हॉस्पिटल काफ़ी पास में। सो हम उस टाइम पे घूमने के हिसाब से आए थे और उस दौरान मुझे क्या खाना निकालने में उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो रितु ने बोला कि, मेरी बहन ने बोला कि जाइडस हॉस्पिटल पास में, तो वहाँ पे एक बार दिखा दो, चेकअप करवा दो। तो हम गए चेकअप करवाने और वहाँ पर हमको मिले थे द वेरी रेस्पेक्टेड, बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर देवित वैष्णव। और उनको तो एकदम सैल्यूट है क्योंकि उन्होंने ही मेरी सर्जरी करी थी। सो उस टाइम पे लास्ट टाइम हमको पता चला, अप्रैल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम पे हमको पता चला कि मुझे है एक्लेशिया कार्डिया। एक्लेशिया कार्डिया में क्या होता है, जैसे अपनी जो फूड पाइप होती है ना, नॉर्मल फूड पाइप कैसी होती है, ऐसी नली ऐसी है ना, नॉर्मल फूड पाइप, और वो जाती है सीधे अपने पेट तक और बीच में आता है कैसा वाल्व, फूड पाइप, एक वाल्व आएगा और पेट आएगा आपका। सो मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा जो वाल्व था ना वो था बंद, एकदम ऐसा बंद हो गया था वो। और उसका क्या रीज़न है वो भी डॉक्टर्स के पास भी उसकी कोई स्टडी नहीं कि क्यों बंद हो जाता है। सो लास्ट टाइम को ये पता चला। अब पता भी ऐसे चला कि काफ़ी सारे टेस्ट लिखे पहले तो मुझे उन्होंने। एक एंडोस्कोपी होता है, बेरियम टेस्ट होता है, इको होता है, ईसीजी होता है, हार्ट से रिलेटेड भी आपको सब टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सो बेरियम टेस्ट होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। तो सबसे पहले बेरियम क्या होता है, बेरियम में आपको एक ऐसा, बेरियम जो केमिकल होता है, लिक्विड होता है, वो आपको खिलाते हैं और आपको एक ऐसी मशीन के सामने खड़ा कर देते हैं। इट्स लाइक अ सोनोग्राफी। सो मुझे उस मशीन के सामने खड़ा कर दिया। अब वो क्या चेक करते हैं बेरियम डाल के कहाँ कहाँ आपका खाना रुक रहा है ना, उसके हिसाब से फिर वो देखते हैं कि कितनी देर में उतर रहा है, कहाँ कहाँ रुक रहा है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और सो ये चेक करके उन्होंने बताया कि भैया आपको एक्लेशिया कार्डिया है और ये मेडिसिन से ऑपरेट नहीं होगा, इसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। सो डॉक्टर देवित वैष्णव ने हमको कहा कि अपना माइंड बना लीजिए और आपकी सर्जरी होगी। अब उस टाइम पे एक मिसकम्युनिकेशन ये हुआ कि उन्होंने कहा था, उन्होंने एक मेडिसिन लिखी थी हमको, निकार्डिया, और उन्होंने कहा था कि 1 मंथ लेना है। अब वो मिसकम्युनिकेशन ही हुआ उस टाइम पे क्योंकि वो गोली मैंने ले ली 11-12 महीने कंटिन्यू। और वो जो निकार्डिया जो गोली है वो मेनली दी जाती है हार्ट पेशेंट्स को मसल रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि काम उसका सेम ही होता है। फूड पाइप में वो मसल रिलैक्स करेगा तब जाके खाना उतरेगा। और वो भी मुझे साइकिल में ही लिखी थी। साइकिल में कैसे कि 2 वीक्स ऑन 1 वीक ऑफ, है ना, 2 वीक आपको लेनी है, फिर 1 वीक बंद रखना है और फिर वापस से अगले 2 वीक तक लेना है। अब उस टाइम पे शायद
सुनने में गलती हो गई हमसे और हमने लंबी ले ली, क्योंकि जैसे ही दवाई ले रहा था तब मेरा खाना इजीली उतर रहा था। मैंने कहा ठीक है, दवाई से काम हो रहा है तो क्या सर्जरी की ज़रूरत है। ऐसा करके सनलाइट ओपन कर लूँ, थोड़ी सी लाइट आएगी। तो ऐसा कर करके हमने लंबे टाइम तक ले ली। अब क्या हुआ कि फरवरी की बात बता रहा हूँ, कट टू 2023। अब क्या हो कि एक दिन मैं बाइक सर्विस पे छोड़ के आता सर्विसिंग के लिए, घर पे से ही पैदल आ रहा था। मैंने कहा पास में ही है, 1-1.5 किलोमीटर था। मैं सोचा कि चलो किसको बुलाएं, अभी कोई था भी नहीं घर पे। मैंने कहा बाइक छोड़ते और घर पे चलते पैदल। तो बाइक में सर्विस सेंटर पे छोड़ के घर आ रहा था वॉक करते हुए, और घर ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था और एकदम से क्या हो कि मेरे हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई अचानक। फिर मैं थोड़ी एक जगह बैठा, फिर मैंने उठा, मैंने कहा चलो यार वापस चलते हैं। फिर चला, फिर हार्ट बीट फास्ट हो गई। ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। मैंने अपने वाइफ को बोला कि यार अपन को है ना डाइट वगैरह सही करनी पड़ेगी, डाइट वर्कआउट प्रॉपर रखना है, क्योंकि उस टाइम पे डाइट भी मेरी सही नहीं चल रही थी। ट्रैवल में मतलब ट्राई करता था मैं जितना हो सके अच्छी डाइट लूँ, लेकिन ट्रैवल में इतना नहीं हो पाता है। सो मैं घर आया, मैंने रानू को बोला, मैंने कहा कि यार है ना अब कल से मैं जिम वगैरह ज्वाइन करूँगा और डाइट भी अपन एकदम प्रॉपर लेंगे। अब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब अपन अब डाइट में इसको इंक्लूड करेंगे। अब क्या हुआ कि हमने डाइट वगैरह भी प्रॉपर कर ली, जिम भी ज्वाइन कर लिया मैंने। अब बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो फर्स्ट एपिसोड हुआ उसके 2 हफ्ते बाद वापस से मुझे जिम की बात बता रहा हूँ। मैं जिम में था और मैंने वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश ही कर लिया था। उस टाइम पे मैं इसे ट्राइसेप ओवरहेड मार रहा था और वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था, और मैं बस बैठा ही था वर्कआउट फिनिश करके, और एकदम से हार्ट बीट वापस से फास्ट हो गई, एकदम फास्ट। और वहाँ पे ट्रेनर वगैरह थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है और घबराहट हो रही है मुझे, क्योंकि उस टाइम भयंकर घबराहट होती है। उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ। फिर उन्होंने एक जगह बिठाया, फिर मेरी हार्ट बीट्स मेजर करी तो वो थी ऑलमोस्ट 140-150, जो कि एक तरीके से नॉर्मली मानी जाती है, लेकिन बैठे बैठे हो रहा है तो वो घबराहट में कन्वर्ट हो जाती थी मुझे, क्योंकि अगर दौड़ रहे हैं, भाग रहे तो पता चल रहा है कि हार्ट बीट आपकी फास्ट हो रही है, लेकिन बैठे बैठे कैसे हो रही है। फिर बिल्कुल वो थोड़ी सी नॉर्मल हो फिर वापस से बढ़ जाए, थोड़ी सी नॉर्मल हो फिर वापस बढ़ जाए। फिर मैंने ट्रेनर को बोला कि आप तो एक काम करो, मुझे आप हॉस्पिटल ले चलो। पास में था बॉम्बे हॉस्पिटल। सो बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए 2-3 जने मिल के। फिर वहाँ पे उन्होंने ECG लिया और फिर उन्होंने कंसल्ट किया कि आप एक काम करो, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दो, क्योंकि ये आपके सेकंड टाइम हुआ है। तो वहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट है बॉम्बे हॉस्पिटल में, डॉक्टर इदरीस अहमद खान। मेरा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो उन्होंने स्टार्टिंग में एक टेस्ट करवाया, वापस उन्होंने बोला कि ECG करवाओ, इको तक का बोल दिया, इको करवाओ। सो ये सब सारे टेस्ट हुए, वो भी सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आई। फिर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन लिखी, सिप्लार एल करके ऐसी थी, हाँ सिप्लार नाम था। वो मेडिसिन लिखी, बोले इसको 1 मंथ तक लो। तो जब मैंने वो 1 मंथ ली ना, तब तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वर्कआउट में बंद कर चुका था, जिम वगैरह में जाना बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा डर बैठ गया था मुझे। सो सिप्लार लेके मेरा काम चल रहा था। ये मार्च की बात होगी, फरवरी मार्च। फिर दवाई बंद हो गई, 1 मंथ ली मैंने ऑलमोस्ट। अब दवाई बंद होने के 1 हफ्ते बाद मैं इसी ड्राइव कर रहा था, स्कूटर चला रहा था, और चलाते चलाते एकदम से हार्ट बीट फास्ट हुई, वापस से वही सेम रिपीट। फिर पास में एक दुकान थी, मैं वहाँ पे भागा, मैंने कहा कि हार्ट बीट फास्ट हो रही, मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। तो उन्होंने बोला कि हाँ बैठ जाओ। फिर पास में एक हॉस्पिटल भी था, फिर वहाँ पे वापस से मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब ये क्या करते थे, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँचता था ना, तब तक मेरी हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाती थी। दिक्कत वो हो रही थी क्योंकि वो उसमें आपका आ नहीं पा रहा था हार्ट बीट जो फास्ट हो रहा है ना वो, क्योंकि ECG करते तो ECG भी नॉर्मल। फिर वापस से मैं गया बॉम्बे हॉस्पिटल इदरीस खान के पास। तो इदरीस खान का इस टाइम पे बिल्कुल अनसेटिस्फाइड उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आपके माइंड में है, आपको कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मेरे को एक और हार्ट की गोली लिख दिया। वो ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो निकाडिया इतने टाइम से खा रहे थे उसकी वजह से ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको बताना चाहिए था कि आप जो निकाडिया ले रहे हो, और मेरी भी गलती ये थी कि मैंने देवेद वैष्णव से बात नहीं करी उस दौरान, मैं गलती मानता हूँ। पर इदरीस खान को भी बोलना था कि आप निकाडिया ऑलरेडी खा रहे हो तो उससे साइड इफेक्ट हुए, तो मैं आपको हार्ट की और गोली नहीं दूँ। कुछ नहीं, उन्होंने और हार्ट की गोली लिख दी। फिर तो मैंने बोला कि मैंने कहा हाँ। उसके बाद एक और हुआ, ये लिखी
पर मेरी वाइफ ने मेरे को दवाई नहीं लेनी दी, बोले कि नहीं अपन और दिखाते हैं अभी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वापस से सेम एपिसोड रिपीट हुआ। मैं बैठा था ब्रेकफास्ट करके और एकदम से हार्ट बीट फास्ट हुई। अब हमारे घर के पास में एक और हॉस्पिटल था, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, हम वहाँ भी गए। फिर वहाँ पर भी एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप एक ये ईपी स्टडी करके कुछ होता है, आप हार्ट में क्या होता है कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी जो बीट्स है वो एक रिदम में नहीं चलती, ऊपर नीचे हो जाती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो आप एक काम करो, आप मुंबई जाओ और मुंबई में इसका एक प्रॉपर ऑपरेशन होता है, कुछ रेडियोलॉजी या ऐसा कुछ ईपी स्टडी करके कुछ होता है, ऐसा नाम था ईपी स्टडी, उसमें कुछ करते हैं ऑपरेट। अब मैंने कहा, मैं तो एकदम डर गया, मैंने कहा यार हार्ट तक आ गई है। तो मैंने कहा कि इसका सोर्स क्या है, फिर हमने खुद ही देखा, थोड़ा गूगल भी किया, मैंने कहा निकार्डिया तो है इसका सोर्स, निकार्डिया इतने टाइम से ले रहा हूँ, उसका साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ तो आया है। तो फिर वापस से जाइडस हॉस्पिटल में कॉल किया डॉक्टर देवेश वैष्णव उनको, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप निकार्डिया पूरी प्रॉपर बंद कर दो, बिल्कुल नहीं खाना आपको। और उस दौरान ऑलमोस्ट बंद कर ही दी थी हमने। और उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले तो सर्जरी करवाओ। फिर हम वापस से अहमदाबाद आए जाइडस हॉस्पिटल, और पहले तो उन्होंने बहुत डांटा कि आप तुमने कैसे ले ली ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है, गलती हो गई, अब क्या करें। तो मेरी फिर सर्जरी हुई, और सर्जरी के भी पहले एक हफ्ते पहले उन्होंने मेरा डाइट बंद कर दी, लिक्विड डाइट पे रखा। और सर्जरी के एक दिन पहले उन्होंने पूरा एम्प्टी स्टमक, कुछ भी नहीं, ना पीना है ना खाना है, कुछ नहीं करना है। तो वो दिन भी बहुत भयंकर थे, और खाना तो उस टाइम पे उतर भी नहीं रहा था। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, अप्रैल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अप्रैल मई की, कि मुझसे पानी भी नहीं उतारा जा रहा था, ये हालत हो गई थी वर्स्ट। उसके बाद ही फिर हमने डिसाइड किया कि यार अब तो सर्जरी करानी पड़ेगी, अपने पास अब कोई चारा नहीं है। फिर सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद भी मेजर सर्जरी हुई, क्योंकि वो जो लास्ट ईयर अगर होती ना तो वो माइनर सर्जरी थी। अब ये जो हुई थी मेरी एडवांस लेवल पे हुई, स्टेज 3 पे हुई थी मेरी सर्जरी हुई। और उस रात तो बिल्कुल सो नहीं सके हम। सो थैंक्स टू माई वाइफ एंड किट्टू जो कि मेरे साथ आए थे, और उठा के ले आते थे बेचारे रात को बाथरूम कराने, और काफ़ी दिक्कत हुई थी उस टाइम पे, मैं भूल नहीं सकता। मैं कुछ क्लिप्स डाल रहा हूँ, आप देखिए कि क्या हालत थी मेरी। सो ये सब हुआ, सर्जरी हुई। अब सर्जरी मेरी हुई थी आई थिंक मई में हुई थी। उसके जस्ट एक महीने बाद अभी जून में एक दिन ऐसे हम वॉक कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, रात को खाना खाने के बाद डेली जाते थे, और वापस से मेरी एक दिन हार्ट बीट फास्ट हो गई, वही सेम वाली, मतलब इतनी भयंकर नहीं होती, थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन फास्ट हो गई। मुझे फिर घबराहट हुई, मैंने कहा अरे वापस से दिक्कत हो गई। और उस टाइम पे हम इंदौर आ चुके थे, नहीं शायद बांसवाड़ा में थे हम। हाँ, वापस से हम फिर वहाँ भागे, इंदौर भागे हम अहमदाबाद नहीं। उसके बाद हम गए इंदौर जाने के बाद फिर एक CHL अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ गए। वहाँ पे डॉक्टर ने वापस एक हार्ट की दवाई लिख दी, फ्लैक्राइट, और बोले कि आप ये फ्लैक्राइट लो अभी 5 डेज, और अगर नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। क्योंकि खाने वाली ये जो प्रॉब्लम है ना मेरे एक्लेशिया कार्डिया, ये तो पूरी सॉल्व हो चुकी थी, खाना बिल्कुल अंदर जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ आ गई थी, अब हार्ट में। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो। हाँ, उसके बाद फ्लैक्राइट लिखी थी CHL अपोलो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने, मैंने वो खाई, और जैसे ही मैंने खाई वापस से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैंने कहा यार यहाँ के डॉक्टर्स को छोड़ो, वापस से चलते हैं अहमदाबाद। फिर हम वापस से अहमदाबाद गए, जाइडस हॉस्पिटल। फिर देवेश वैष्णव ने एक फिजिशियन कंसल्ट किए, डॉक्टर RC दमानी। सो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आपके ECG आपका जो आप हॉस्पिटल तक पहुँचते तब तक नॉर्मल आ जाता है, तो आप एक काम करो, आप एक कराओ होल्टर टेस्ट। ये जो अपने अभी मॉनिटर देख रहे हो आप ये, सो इसमें क्या होता है कि ये 24 आवर्स आपका चलता रहता है, ये ECG इसमें रिकॉर्ड होता रहता है। क्योंकि जब भी आपको ऐसा होगा इसमें कैप्चर हो जाएगा वो। तो उन्होंने बोला कि 7 डेज का आप होल्टर टेस्ट करवाओ, क्योंकि दिक्कत ये और थी कि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच रहे थे तब तक वो ECG नॉर्मल हो जाता था। अब इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो पकड़ में आ जाएगा कि क्या है। फिर होल्टर टेस्ट करवाया, और ये भी आपने पेज देखा स्टार्टिंग में, तो वो अब रिमूव हो चुका है, आज लास्ट डे ही था।
सो उसकी भी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मली आई है। पहले भी मैं करवा चुका हूँ 4-5 दिन, वो भी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने भी एक पैच लगा रखा था। सो हॉल्टर टेस्ट भी रिपोर्ट दिखा थी, वो भी नॉर्मल आई है। और वापस हम फिर हॉस्पिटल गए थे अहमदाबाद, वापस से आ चुके हैं। अभी मैं अहमदाबाद में ही हूँ। सो अभी 2 दिन पहले हम गए थे जाइडस हॉस्पिटल वापस से दिखाने, तो डॉक्टर्स ने पूरी क्लीन चिट दे दी है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना हार्ट से रिलेटेड ना फुट पाइप से रिलेटेड। मैंने सारे टेस्ट वापस से करवाए। सो मैं बस यही बोला कि अभी आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखो, क्योंकि अभी बॉडी आपकी कमज़ोर है, ऑपरेशन हुआ है ऑब्वियसली। तो जितना हो सके अभी ट्रैवल करो और अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि ये एंजाइटी की वजह से भी आपको ऐसी हार्ट बीट्स होती है फास्ट। सो गाइस ये था, और इसलिए मैं 3-4 महीने भी गायब था, व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। बट अब कंटिन्यूस व्लॉग आएंगे और काफ़ी अच्छे होंगे अब, और सारे व्लॉग ट्रैवल रिलेटेड होने वाले। सबसे अच्छी बात ये है। सो ये था गाइज आज का व्लॉग, और आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया हो आपको, इसलिए मैं सोचा कि एक छोटी सी ड्राइव मारते हैं, ड्राइव करते करते बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। बाय।